साल 2019 में पूरी दुनिया ने एक ऐसा समय देखा जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। कोरोना महामारी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लाखों लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की जान चली गई। अब जब दुनिया धीरे धीरे उस दौर से बाहर निकल रही है, चीन से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में एक नया वायरस खोजा है, जिसे HKUS-CoV-2 नाम दिया गया है। ये वायरस उसी तरीके से इंसानी शरीर में प्रवेश करता है जैसे कोरोना वायरस करता था। तो क्या ये नया वायरस भी कोरोना जैसी तबाही मचाने वाला है? क्या हमें फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है, खासकर उन सेल्स को जिनमें ACE2 रिसेप्टर नाम का प्रोटीन होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये वायरस टेस्ट ट्यूब में रखी गई मानव सेल्स को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी कोरोना वायरस की तरह तेजी से नहीं फैल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस वायरस को हल्के में लेना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ये वायरस खुद में बदलाव, यानी जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, अगर वो कर लेता है तो ये भविष्य में इंसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। फिलहाल ये वायरस उतना खतरनाक नहीं दिख रहा है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इतिहास को देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब चीन से कोई नया और खतरनाक वायरस फैला हो। चीन पहले भी कई बार खतरनाक बीमारियों की शुरुआती का केंद्र रह चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि चीन से ही इतनी सारी खतरनाक बीमारियां सामने आती हैं? पहला है घनी आबादी और जानवरों के संपर्क में रहना। तो चीन में बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और यहाँ पर इंसानों और जानवरों का संपर्क बहुत अधिक होता है। खुले बाजारों में जानवरों का व्यापार आम बात है, जहाँ अलग अलग प्रजातियों के जानवर एक साथ रखे जाते हैं। इससे वायरस का एक जानवर से दूसरे जानवर में और फिर इंसानों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है खुले मीट बाजार यानी वेट मार्केट्स। चीन में ताज़े मीट की बहुत ज़्यादा मांग होती है। लोग फ्रोजन मीट की बजाय ताज़े मीट को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से खुले बाजारों में जानवरों को काटा जाता है और खुले में रखा जाता है, जिससे वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जब इतने सारे जानवर एक ही जगह पर रखे जाते हैं तो वायरस के म्यूटेशन और इंसानों में आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा है पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM। चीन में लोग आमतौर पर मॉडर्न मेडिसिन से पहले पारंपरिक हर्बल ट्रीटमेंट, इनक्यूबेटर और जानवरों से जुड़े उपचारों का सहारा लेते हैं। कई बार इन ट्रीटमेंट्स में जंगली जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वायरस इंसानों तक पहुंच सकता है। चौथा है सरकार का सेंसरशिप और डेटा छिपाना। चीन हमेशा से अपनी मेडिकल रिसर्च और बीमारियों से जुड़े डेटा को छिपाने के लिए बदनाम रहा है। कोरोना महामारी के समय भी चीन ने काफी समय तक ये जानकारी नहीं दी थी, जिससे वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अगर कोई नया वायरस फैलता है तो उसकी जानकारी दुनिया को देर से मिलती है, तो इसे रोकने में मुश्किल हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें फिर से एक महामारी का सामना करना पड़ेगा? क्या ये नया वायरस भी कोविड-19 की तरह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा? मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल ऑस्टरहोम का कहना है कि अभी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के बाद से लोगों में इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। इससे ये वायरस उतनी जल्दी नहीं फैल सकता, लेकिन अगर इस वायरस में कोई बड़ा बदलाव यानी म्यूटेशन होता है तो ये भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही नए वायरस की खबर सामने आई, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ने लगे। शुक्रवार को फाइजर के शेयर 1.5% से ऊपर बढ़े। मॉडर्न यानी mRNA के शेयर 5.3% चढ़े और नोवावैक्स NVAX.A के शेयर लगभग 1% ऊपर थे। कोविड वैक्सीन कंपनियों के शेयरों में ये उछाल ऐसे वक्त में आया जब पूरा शेयर बाजार नीचे लुढ़क रहा है। ये भी दिखाता है कि अभी भी दुनिया में महामारी का डर बना हुआ है। लोग किसी भी नए वायरस की खबर से घबरा जाते हैं और वैक्सीन कंपनियों के शेयर्स अचानक से ऊपर चढ़ जाते हैं। फिलहाल इस नए वायरस को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चीन की हाइजीनिक वेट मार्केट्स, घनी आबादी और गलत डेटा रिपोर्टिंग जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। जब तक इन चीजों पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक हमें बार बार नए वायरस का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोरोना महामारी ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि वायरस कब और कैसे पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल सकता है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सावधान ही सबसे बड़ा बचाव है। बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।